हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, तो आज इसके हम सेकंड पार्ट में जो अदर रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। What is land resources? Land is an important resource because humans live on it and get most of their needs from it. जो भूमि संसाधन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे लोग क्या रहते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, इट इज़ द मदर ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और वायस पर जो ये भूमि है वो क्या है, वो बायोलॉजिकल क्या है, वो मदर है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और बायोस्फीयर की। ठीक है, द मदर द ऑल प्लानट एंड एनिमल डिपेंड ऑन लैंड रिसोर्सेज। जो और सारे जो प्लांट है हमारे और जो एनिमल्स है वो डिपेंड करते हैं किस पे, लैंड रिसोर्सेज पे। सोयल कंपोजिशन, ग्राउंड वाटर एबिलिटी एंड लोकल क्लाइमेट कंडीशंस फॉर्म द बेसिस फॉर द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। जो ये सारी प्रोसेस है वो क्या करता है, वो डेवलपमेंट करता है लैंड रिसोर्सेज में, मतलब विकास करता है। However, there are some hidden resources like mineral and groundwater etc. इसमें कुछ छुपे हुए भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि like a mineral and groundwater etc. whose economic feasibility bring development of industrially complex meaning size tourist centers settlement and the other type of land use. जो भूमि का उपयोग क्या करते हैं लोग, उसमें फैक्ट्री बना लेते हैं, कंपनियां नई नई खोल लेते हैं, उसमें कुछ भी टूरिस्ट सेंटर्स बना देते हैं, कोई घूमने की चीज़ें बना देते हैं, लोग अपनी बस्ती उसमें बना लेते हैं ना। फर्दर मोर लैंड यूज आल्सो वेरियस फॉर रीजन टू रीजन एंड टेम्परली। जो क्या होता है, क्षेत्र से क्षेत्र क्या होता है, ये बदलते हैं। ठीक है, ये इनमें बदलाव रहता है, सेम नहीं होते। लैंड यूज डिपेंड ऑन फिजिकल फैक्टर्स सच अ टोपोग्राफी, सोयल एंड क्लाइमेट एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पोल्यूशन, डेंसिटी। तो लैंड यूज़ मतलब जो भूमि का यूज़ है वो डिपेंड करता है फिजिकली फैक्टर्स पे और जो सोयल और उसकी क्लाइमेट पे। ठीक है, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर द एरिया, land ownership and technological level of the people. There are spatial and temporal variations in land use due to the continuous interaction of physical and human factor. इसको हम हिंदी में देखते हैं। भूमि संसाधन क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मनुष्य इस पर रहते हैं और अपनी अधिकांश आवश्यकता भूमि से प्राप्त करता है। यह जैविक संसाधनों या जीव मंडल की जननी है। सभी पौधे और जानवर भूमि संसाधनों पर निर्भर है। मिट्टी की संरचना, भूजल उपलब्धता और स्थानीय जलवायु परिस्थितियां भूमि संसाधनों के उपयोग और विकास का आधार बनती हैं। हालांकि खनिज और भूजल आदि जैसे कुछ छिपे हुए संसाधन भी हैं जिनकी आर्थिक व्यवहार्यता औद्योगिक परिसरों, खनन स्थलों, पर्यटन केंद्रों, बस्तियों और अन्य प्रकार की भूमि उपयोग के लिए विकास को लाती हैं। इसके अलावा भूमि का उपयोग क्षेत्र दर से क्षेत्र और स्थायी रूप से भी भिन्न होता है। भूमि का उपयोग स्थलाकृति, मिट्टी और जलवायु जैसे भौतिक कारकों के साथ जनसंख्या के घनत्व, क्षेत्र पर कब्जे की अवधि, भूमि स्वामित्व और लोगों की तकनीकी स्तर जैसे मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। जैसे आजकल देखा आपने कितनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, किसी नई नई कंपनियां, नए पार्क्स खोले जाते हैं लोगों के लिए, है ना। डेफिनेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब खनिज संसाधन क्या है? मिनरल रिसोर्सेज आर द ऑक्यूरेंस और concentration of solid material that have a significant monetary value and can be derived from the earth crust. जो खनिज संसाधन है वो क्या, ठोस पदार्थों की उपस्थिति या सांद्रता है जिनका महत्वपूर्ण मौद्रिक मूल्य होता है और जिन्हें पृथ्वी के पपड़ी जैसे प्राप्त किया जाता है। मतलब ये ना जो संसाधन होते हैं, खनिज होते हैं, वो कहाँ से पाए जाते हैं, जो हमारी मतलब परत, भूमि की परत होती है पृथ्वी की, उसके जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ से इसको मतलब खुदाई करके निकालते, इसमें कोई ना कोई खनिज मिलता है ना, कोई ना कोई धातु मिलता है विभिन्न। ठीक है, द फॉर्म, क्वालिटीज एंड प्राइसेस वेरी for different mineral resources based on their economic value and the overall budget for economic extraction. ठीक है,
These resources can be found all over the crust of planet Earth and are found in small quantities. जो खनिज संसाधन है वो क्या है, हमें पता है ठोस पदार्थों की उपस्थिति या सांद्रता है जिनका महत्वपूर्ण मौद्रिक मूल्य होता है और जिन्हें पृथ्वी के खुदाई करके निकाला जाता है। विभिन्न खनिज संसाधनों के रूप, गुण और कीमतें उनके आर्थिक मूल्य और आर्थिक निष्कर्षण के लिए समग्र बजट के आधार पर भिन्न होती हैं। विशिष्ट रूप से ये संसाधन पृथ्वी ग्रह की पूरी सतह पर पाए जा सकते हैं और कम मात्रा में पाए जाते हैं। सोइल क्या होता है, मिट्टी। सोइल इज़ द लो सरफेस मटेरियल दैट कवर मोस्ट लैंड। जो मिट्टी ढीली सतह सामग्री है जो अधिकांश भूमि को कवर करती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक। सोइल इज़ द लो सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट लैंड। ठीक है, आपको पता है जो मिट्टी होती है वो ढीली होती है, वो सतह को, पूरी भूमि की सतह को क्या करती है, कवर करती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें अकार्बनिक कण और कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। सोइल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर प्लांट यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड आल्सो देयर सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो सोइल है वो प्लांट्स में क्या करती है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन देती है और खेती के भी काम आती है। सोइल्स वेरी जेंटली इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। जब मिट्टी अपने रासायनिक और भौतिक गुणों में बहुत भिन्न होती है। प्रोसेस सच आर लीचिंग और वेदरिंग एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी combined to make a wide range of different soil type. लीचिंग, अपेक्षा और माइक्रोबियल गतिविधि जैसी प्रक्रिया मिलकर भिन्न प्रकार की मिट्टी की पूरी श्रृंखला बनाती हैं। Each type has particular strength and weakness of agriculture production. कृषि उत्पादन के लिए प्रत्येक प्रकार की विशेष ताकत और कमजोरियां हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज क्या होता है आपको पता ही है। जो वाटर रिसोर्सेज है हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है एक। ठीक है, वाटर इज़ अ विटरल एलेक्सायर फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑल्सो इट इज़ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हमने पढ़ा भी था रिन्यूएबल, है ना। scarcity of quality water is felt in many part of the world. जो आपने देखा जो वाटर होता है वो कई क्वांटिटी में क्या है, वाटर जो वर्ल्ड में क्या है, फैला हुआ है कई पार्ट में। वी नीड वाटर टू ग्रो फूड, कीप क्लीन, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल फायर। जो वाटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, फूड्स को ग्रो करने, प्लांट और खेती वेती करने के लिए और सफाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, है ना, आग को रोकने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी नीड इट स्टे अलाइव। जो वाटर है वो क्या करता है, हमें जीवन देता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ओशियन वाटर कवर अबाउट 75% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारा समुद्री पानी है, ओशंस वाटर है जो हमारे, वो 75% कवर करता है अर्थ की सरफेस को। देयरफॉर द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। ओशन वाटर इज सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो ओशन वाटर है उसमें सेलाइन पाया जाता है, वो कंफर्टेबल नहीं है, और जो मतलब ह्यूमन उसको पी सके, वो ह्यूमन्स के लिए नहीं है। फ्रेश वाटर इज जस्ट अबाउट 2.7% ऑफ द टोटल वाटर। जो टोटल वाटर में से 2.7% ही क्या है, फ्रेश वाटर है। ग्लोबल वार्मिंग आर परपेक्टिंग water pollution have made a considerable part of available fresh water unfit for human consumption. As a result, water is a very scarce use of water resources. Water resources are used for agriculture, industrial, domestic or recreational and environmental activities. Majority of the use is to acquire fresh water. जो वाटर रिसोर्सेज है उसका यूज एग्रीकल्चर्स के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी कंपनी वो होते हैं, इंडस्ट्री होती हैं, उसमें किया जाता है ना। इसमें बहुत सारी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।